दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। आज की सबसे पहली खबर, बिहार में कूड़ा जलाना अब पड़ेगा महंगा, 25,000 रुपये तक भरना पड़ सकता है जुर्माना, आदेश जारी। जी हां, बिहार में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। राजधानी पटना में इसे लेकर ठोस कदम उठाया गया है। बिहार राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब कूड़ा कचरा जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के साथ जुर्माना भी उनसे वसूला जाएगा। कूड़ा जलाने पर अब 5,000 से लेकर 25,000 तक जुर्माने का प्रावधान बना दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब कूड़ा जलाने पर जुर्माना वसूला जाएगा। नगर निगम, नगर परिषद, सरकारी, गैर सरकारी या निजी संस्थानों से कूड़ा निकालकर उसे जमा करके आग लगाना अब महंगा पड़ेगा। इसके लिए दोषी पाए जाने पर संस्थान को 25,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। वहीं इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति कूड़ा कचरा जलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। इस राशि को जिला प्रशासन वसूल करेगी। बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गठित होगी मोबाइल चिकित्सा टीम, नाव से पहुंचेंगे डॉक्टर। जी हां, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को आसानी से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चलन चिकित्सा दल का गठन किया जाएगा। इस दल में डॉक्टर, नर्स और एएनएम के साथ पैरामेडिकल कर्मी होंगे। आपदा प्रबंधन विभाग, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के समन्वय से नाव की व्यवस्था की जाएगी, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों का भ्रमण चिकित्सा दल करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा बैठक के बाद बाढ़ के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करने की दिशा में तैयारी शुरू की है। राज्य के 28 जिलों के सिविल सर्जन को इसके लिए अलर्ट किया गया है। अगली बड़ी खबर, बिहार के 2948 स्कूलों में इस साल शुरू होंगे 10वीं की क्लास, 32,000 शिक्षक होंगे बहाल। जी हां, शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि चालू शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रदेश के 2948 मध्य विद्यालयों में कक्षा 10वीं की पढ़ाई शुरू की जाएगी। अगले 2 साल में यहाँ 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन स्कूलों में अपेक्षित शिक्षकों का प्रबंधन प्रतिनियोजन के आधार पर किया जाएगा। दरअसल यह वह विद्यालय है जहां पिछले शैक्षणिक सत्र में कक्षा 9 की पढ़ाई शुरू की गई थी। शिक्षा विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। अब इन स्कूलों को उच्च माध्यमिक स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। इन सभी विद्यालयों में उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। बिहार में पपीता आम लगाए, पाए 100% अनुदान, उद्यान विभाग का पहले आओ पहले पाओ पर जोर। जी हां, शेखपुरा जिला उद्यान कार्यालय द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत आम, पपीता एवं केला लगाने पर 90 से 100% तक अनुदान दिया जा रहा है। जिला उद्यान अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि 1 हेक्टेयर में आम का पौधा लगाने पर 50,000 रुपये अनुदान दिया जाता है। इसके तहत प्रथम किस्त में 60%, द्वितीय किस्त में 20% एवं तृतीय किस्त में 20% का अनुदान शामिल है। साथ ही उन्होंने बताया कि किसान कम से कम 8 कट्टे में 40 आम पेड़ भी लगा सकते हैं। इसके तहत उन्हें भी अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा पपीते का पौधा लगाने पर प्रथम किस्त में 75% एवं द्वितीय किस्त में 25% का अनुदान दिया जाता है। यदि किसान केले की खेती करना चाहते हैं तो उन्हें भी यह सुविधा प्रदान की जाएगी। बड़ी खबर, बिहार अनलॉक होने के बाद भी शादी में नहीं मनेगा जश्न, स्कूल कॉलेज अभी जुलाई तक रहेंगे बंद। जी हां, अनलॉक 1 की जारी की गई नई गाइडलाइन में शादी और शिक्षण संस्थानों के लिए बंदिशें बरकरार रखी गई है। यानी कि विवाह में अभी भी 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। इसके साथ ही शादी के 3 दिन पहले नज़दीकी पुलिस थाने में सूचना देनी होगी। वहीं डीजे और बैंड बाजे पर रोक रहेगी। इसी तरह इस कॉलेज व सभी तरह के शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इस दौरान परीक्षाएं भी नहीं ली जाएगी। ऑनलाइन शिक्षण कार्य चलते रहेंगे। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थान जुलाई तक बंद रहेंगे। बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए तय किए वैक्सीन के दाम, रूसी स्पुतनिक वी से महंगी है देसी कोवैक्सीन। जी हां, केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोरोना वैक्सीन के अधिकतम दाम तय कर दिया है। अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविशील्ड लेते हैं तो आपको
780 रुपये देने होंगे। इसके अलावा कोवैक्सीन के लिए 1410 और रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के लिए 1145 रुपये खर्च करने होंगे। आपको बता दें कि इसमें प्रतिशत जीएसटी के साथ साथ 150 रुपये का सर्विस चार्ज भी लगेगा। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैक्सीन निर्माताओं द्वारा वर्तमान में घोषित कीमतों के आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन के दाम तय किए हैं। अगली बड़ी खबर, सेनारी नरसंहार में सुप्रीम कोर्ट गई बिहार सरकार, हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती, दोषियों को बरी करने का विरोध। बहुत चर्चित और बर्बर सेनारी नरसंहार में पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर पटना हाईकोर्ट के उस फैसले को निरस्त करने की गुहार लगाई है जिसमें इस बर्बर हत्याकांड के सारे आरोपियों को बरी कर दिया गया था। हालांकि बिहार सरकार ने अभी अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है। गौरतलब है कि सेनारी नरसंहार के मामले में पटना हाईकोर्ट ने 21 मई को फैसला सुनाया था। नरसंहार में निचली अदालत ने 13 लोगों को सजा सुनाई थी, 10 को फांसी की सजा मिली थी और 3 को उम्र कैद। पटना हाईकोर्ट ने सभी को बाइज्जत बरी कर दिया था और सरकार को कहा था कि वह तमाम दोषियों को तत्काल जेल से रिहा कर दे। अगली बड़ी खबर, मानसून से पहले उत्तर बिहार में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी, अधिकारियों को 72 घंटे अलर्ट पर रहने का निर्देश। बिहार में मानसून के दस्तक से पहले भारी बारिश और जगह जगह वज्रपात की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। कहा गया कि अगले 48 घंटे तक उत्तर भारत में भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम चंपारण से मधुबनी तक के सीमावर्ती जिलों में जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में इस दौरान वज्रपात भी होने की आशंका है। इन चेतावनियों के मद्देनजर सरकार ने राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अगले 72 घंटे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 13 जून तक चंपारण समेत पूरे उत्तर बिहार में भारी बारिश की आशंका जताई है। बड़ी खबर, बिहार में अनलॉक होते ही सोने चांदी के दाम में राहत, आइए जानते हैं रेट। जी हां, सराफा बाजार में बड़ी गिरावट का रुख रहा है। चांदी के भाव में 250 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही सोना का भाव भी 100 रुपये नीचे आया है। लग्न के कारण आभूषणों की घरेलू मांग शुरू हो गई है। सराफा बाजार में कल चांदी का भाव 250 रुपये प्रति किलो गिरकर 72,950 रुपये पर आ गया। इसी तरह से सोना बिटूर का भाव 100 रुपये प्रति 10 ग्राम टूटकर 50,500 रुपये हो गया है। सोना 22 कैरेट का भाव भी 100 रुपये नरम होकर 50,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला है। आभूषण विक्रेताओं का कहना है कि लग्न का सीजन चल रहा है, आभूषणों की मांग शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण का प्रभाव अप्रैल और मई में अधिक था, इसीलिए लोगों ने शादियों की तिथियां नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। और अंत की बड़ी खबर, 15 जुलाई से पूरी तरह बंद हो जाएगा मीठापुर बस स्टैंड। मीठापुर की सभी बसें पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से होगी संचालित, प्रधान सचिव ने दिया निर्देश। जी हां, आगामी 15 जुलाई से मीठापुर बस स्टैंड पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसके बाद सभी बसें नवनिर्मित पाटलिपुत्र बस स्टैंड से ही संचालित होंगी। यह निर्देश नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने दिया है। उन्होंने गुरुवार को पाटलिपुत्र बस टर्मिनल का निरीक्षण किया तथा सभी संबंधित पदाधिकारियों को 3 जून से पहले पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के बस संचालन संबंधित कार्यों का पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना बहाल कर ले ताकि आम यात्रियों को कोई भी असुविधा न हो।